दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कोरोना से भी तेज फैलती है, और वो है पेट में बात ना पचने की बीमारी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज जब जमीन के अंदर गहरे अंधेरे में अकेला होता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बनने की ताकत जुटा पाता है। अगर उस बीज को रोज बाहर निकाल कर देखा जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। यही हाल हमारे विचारों और हमारी योजनाओं का है। आज के इस दिखावे वाली दुनिया में, जहां लोग काम शुरू करने से पहले स्टेटस डालना जरूरी समझते हैं, ऐसे में ओशो हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी बात सिखाते हैं। वे कहते थे कि सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने से मिलती है। ओशो का मानना था कि मनुष्य एक ऊर्जा का पुंज है। जब भी आपके मन में कोई बड़ा लक्ष्य पैदा होता है तो वह एक ऊर्जा का रूप लेता है। वह ऊर्जा आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। पर जैसे ही आप उस योजना को किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, उसके भीतर की वह ऊर्जा शब्दों के जरिए बाहर निकल जाती है। ओशो कहते हैं, जैसे ही आपने कहा कि मैं यह करने वाला हूं, आपके अहंकार को एक झूठी तुष्टि मिल गई। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम किसी को अपना लक्ष्य बताते हैं और वह हमारी तारीफ करता है, तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हमने वह काम आधा पूरा कर लिया है। नतीजा, असली काम करने के लिए जो आग चाहिए थी वह बोलने से ही बुझ जाती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अपनी योजनाओं को एक गर्भवती स्त्री की तरह गुप्त रखो, जब तक कि वह जन्म ना ले ले। नकारात्मकता और सामाजिक प्रभाव। ओशो एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते थे। हर कोई आपकी सफलता नहीं चाहता। जब आप अपनी योजना दुनिया के सामने रखते हैं तो आप अनजाने में कई तरह की बाधाओं को न्योता देते हैं। पहला, संदेह की लहरें। जब आप किसी को अपना बड़ा सपना बताते हैं तो अक्सर लोग अपनी सीमाओं के हिसाब से आपको जज करने लगते हैं और कहते हैं यह मुमकिन नहीं है, या पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है। ओशो कहते थे कि ये नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। दूसरा, ईर्ष्या का मनोविज्ञान। समाज में हर कोई आपके बराबर नहीं सोचना चाहता। आपकी योजना जानकर कुछ लोग अनजाने में ही सही, पर आपके प्रति नकारात्मक तरंगे भेजने लगते हैं। ओशो इसे ऊर्जा का संघर्ष कहते थे। अपनी योजना को गुप्त रखकर आप इन बाहरी बाधाओं से बच जाते हैं। तीसरा, ओशो की एक प्रेरक कहानी, मौन की शक्ति। एक मूर्तिकार था जो एक अद्भुत मूर्ति बना रहा था। उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए थे। महीनों तक किसी ने उसे बाहर नहीं देखा। जब वह बाहर निकला तो उसके हाथ में दुनिया की सबसे सुंदर कृति थी। तो लोगों ने उससे पूछा, तुमने इसे इतना सुंदर कैसे बनाया? तो उसने कहा, अगर मैं दरवाजे खुले रखता और लोग आकर देखते रहते तो मेरा ध्यान मूर्ति पर कम और लोगों की प्रतिक्रिया पर ज्यादा होता। मौन में मेरी पूरी आत्मा इस पत्थर में उतर गई। और यही ओशो की सीख है। जब आप अकेले और मौन में काम करते हैं तो आपकी एकाग्रता 100% होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता तो आप दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए काम करते हैं। और जो काम आनंद से किया जाए उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आधुनिक जीवन और ओशो का दर्शन। 2026 के इस दौर में जहां हमारी जिंदगी पब्लिक डोमेन बन चुकी है, ओशो की ये बातें और भी जरूरी हो गई। सोशल मीडिया वैलिडेशन। हम जिम जाते हैं तो फोटो डालते हैं, पढ़ते हैं तो रील बनाते हैं। ओशो बताते हैं यह प्रदर्शन की भूख आपको भीतर से खाली कर रही है। सफलता का स्वाद प्रदर्शन में नहीं, उपलब्धि में है। अपनी प्राइवेसी को मंदिर माने। ओशो कहते हैं आपका विचार आपका निजी मंदिर है। इसे बाजार में ना ले जाएं। जब तक आपका परिणाम शोर ना मचाने लगे तब तक अपनी जुबान पर ताला लगाएं। ऊर्जा का संचय। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना अपनी ऊर्जा को संचित करने जैसा है। यह संचित ऊर्जा आपको उस समय काम आएगी
जब आपके रास्ते में मुश्किलें आएगी। तो दोस्तों, आज के इस मंथन का सार यही है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना कोई डर नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। ओशो हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली आनंद उसे पाने में है, न कि उसके बारे में डींगे हाँकने में है। याद रखें, सूरज कभी उगने से पहले ढिंढोरा नहीं पीटता, वह बस चुपचाप उदय होता है और पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। अपनी मेहनत को इतना गुप्त रखें कि जब आप सफल हों तो आपकी सफलता आपके विरोधियों के लिए एक सुखद आश्चर्य हो और आपके चाहने वालों के लिए एक प्रेरणा। अगर ओशो की ये बातें आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते रहते हैं। धन्यवाद।